नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपको दो जो हमारी क्वेश्चन पेपर हैं, पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों में आपको ये जो चैप्टर है वो काम आएगा। वो चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचरणों का विश्लेषण। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग जो चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% जरूर आता है। चाहे आप फाइनेंस अकाउंटिंग का देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने और नोट जरूर करें। टोटल आपको आज टोटल नोट करना है, जितना भी ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है सब बातों को नोट करना है, क्योंकि सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, विचरणों का विश्लेषण वास्तविक लागतों व प्रमाप लागतों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे वेरिएंस कहते हैं। विचरण एक तो होती है एक्चुअल कॉस्ट और एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। दोनों के जो बीच में डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। लागतों को नियंत्रित करने के लिए ये जानना अत्यावश्यक है कि जो वेरिएंस उत्पन्न हुआ है उनके उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि कोई मकान बनाना है, उसकी लागत आएगी 5 लाख रुपए, और जब मकान बन के तैयार हो गया तो उसकी लागत आई 5.5 लाख रुपए। तो 50,000 का ये जो डिफरेंस था वो किस कारण से आया, तो उसके 50,000 जो बढ़ गए वो बढ़ने के कारण कौन कौन से, उन कारणों के बारे में जानना जरूरी है। अब ऐसी ही बिजनेस में होती है कि हमने प्रोडक्ट तैयार करना है और एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 500 रुपये आनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जब प्रोडक्ट हमने तैयार किया तो उसमें 525 रुपये की कॉस्ट लगी। ये है एक कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 प्रोडक्ट से, तो जो कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का कारण क्या है, इन कारणों का पता लगाना ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। इसलिए प्रबंधकों द्वारा विचरणों के कारण को खोजने के लिए इनकी विस्तृत जांच की जाती है, वह उसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। इसलिए जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो वेरिएंस है उन वेरिएंस को खोजने के लिए उनकी विस्तृत जांच की जाती है, वह उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है। इस प्रकार विचरणों की विस्तृत जांच, उनके प्रभाव का आकलन करना विचरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। इसलिए विचरणों की जो विस्तृत जांच की जाती है और उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है उसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अब एनालिसिस वेरिएंस का पता चल गया कि किसे कहते हैं, तो अब पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का होता है। तो उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण को देखिए, मुख्य रूप से 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है या बांटा जा सकता है।
जैसे एक तो है लागत विचरण और एक है सामान्य विचरण। तो देखिए लागत विचरण कुल परिमाप लागत व कुल वास्तविक लागत के अंतर को विचरण कहा जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट में जो अंतर आता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। लागत के 3 तत्वों जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये शामिल होते हैं। इसलिए लागत विचरण को भी सामग्री विचरण, मटेरियल वेरिएंस, श्रम विचरण, लेबर वेरिएंस एंड ऊपरी व्यय विचरण, ओवरहेड वेरिएंस में वर्गीकृत किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है सामान्य विचरण। सामान्य विचरण लागत के सभी तत्वों पर लागू किए जाते हैं और इसके प्रमुख जो प्रकार हैं वो है निम्नलिखित। नंबर 1 है अनुकूल व प्रतिकूल। पूरा ध्यान से सुनना इसको। जब कुल वास्तविक लागत परिमाप लागत से कम होती है तो विचरण अनुकूल, जिसको बोलते हैं फेवरेबल होता है। जब कुल वास्तविक लागत परिमाप लागत से कम होती है तो ये विचरण अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। जब आपने डिसाइड किया कि इतनी लागत लगनी चाहिए और आपकी लागत उससे कम लगती है तो ये जो विचरण है वो आपके लिए फेवरेबल है। परंतु इसके विपरीत वास्तविक लागत परिमाप लागत से ज़्यादा होने पर यह प्रतिकूल हो जाता है, एडवर्स। निरपेक्ष और सापेक्ष विचरणों को मुद्रा में व प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। वास्तविक लागत व परिमाप लागत का अंतर मुद्रा में व्यक्त किया जाए तो ये निरपेक्ष एब्सोल्युटली विचरण होगा। मुद्रा में अगर व्यक्त करते हैं तो ये विचरण कैसा होगा, निरपेक्ष। और जबकि विचरण को परिमाप लागत के प्रतिशत के रूप में अगर हम इसको व्यक्त करते हैं तो ये विचरण सापेक्ष रिलेवेंट विचरण कहा जाएगा। पूरा ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम आगे इसका एनालिसिस और करेंगे तब आपको ये सब बातें की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरू से ही आपको बताया था कि आपको पूरा ध्यान से सुनना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। नियंत्रणीय व अनियंत्रणीय विचरण। परिमाप लागत व वास्तविक लागत के अंतर के लिए यदि किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जा सके वह इस विचरण के अंतर को नियंत्रित करना संभव हो तो इसे नियंत्रणीय विचरण कहते हैं। अब देखिए नियंत्रणीय विचरण क्या होता है कि यदि परिमाप लागत और वास्तविक लागत के अंतर के लिए यदि किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जा सके और इस विचरण के अंतर को नियंत्रण किया जा सके तो इसे नियंत्रणीय विचरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके विपरीत ऐसे विचरण जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो वह जिनके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता हो उसे अनियंत्रणीय विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियंत्रणीय विचरण कहते हैं। वास्तव में ये विचरण बाहरी कारकों से उत्पन्न होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, अतः इसे नियंत्रण करना कठिन कार्य होता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि नियंत्रणीय किसे कहते हैं, अनियंत्रणीय किसे कहते हैं। नियंत्रणीय जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं वो होता है नियंत्रणीय। और ऐसा विचरण जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बाहरी कारकों द्वारा वो नियंत्रित होते हैं, तो ऐसे विचरण को हम अनियंत्रणीय विचरण कहते हैं। और जो विचरण लागत
से संबंधित होते हैं। उनमें मटेरियल विचरण, वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस को शामिल किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों ने पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और नेक्स्ट जो हमारा ये कंटेंट होगा उसमें आपको मटेरियल वेरिएंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।